Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 4 of this series, that is modern techniques and appliances. ओके, तो इसका हम लोग लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं. तो इसमें हम लोग अब क्या देखेंगे. लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोड्स देखे थे, उसके टाइप्स देखे थे. अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. क्या होता है वो, ईसीजी एंड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ. ओके, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ईईजी बोलते हैं उसको, और इलेक्ट्रोमायोग्राफ ईएमजी. तो एक एक वन बाय हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में. सो फर्स्ट स्लाइड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक्चुअल में होता क्या है. ओके, तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं वो. ओके, एंड कार्डियो मीन्स वो एक्चुअल में हार्ट होता है. ओके, हार्ट के रिलेटेड. ओके, ग्राफ मीन्स एक तरह का ग्राफ. ओके, ग्राफ हमें पता है कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग. ओके, जो हमें एनालिसिस के लिए हेल्प करता है. तो वही चीज़ है इसमें, इसके थ्रू होगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. तो एक्चुअल में होता क्या है इंस्ट्रूमेंट. आपने कभी भी हॉस्पिटल में देखा होगा, जो पेशेंट के हार्ट को कनेक्ट कर अटैच किया रहता है एक इलेक्ट्रोड, वो फिर ये इंस्ट्रूमेंट को अटैच किया जाता है. और हमें ये स्क्रीन है, जो कंप्यूटर स्क्रीन है, उसमें यहाँ पे हमें दिख रहा है. देखो ये लाइन सब धीरे धीरे सब ड्रॉ दी हुई. ओके, तो वेव्स जैसे वो दिख रही है. ओके, तो इस इंस्ट्रूमेंट को ही बोला जाता है ईसीजी. ओके, ये जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ओके, तो अभी देखो क्या क्या. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. ओके, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो रिकॉर्ड करता है. दिस रिकॉर्ड गिव्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट वाइड रेंज ऑफ कार्डियक डिसऑर्डर्स. मीन्स हार्ट में कोई डिसऑर्डर होगा, कुछ भी हार्ट में होल हो सकता है, या फिर कुछ और इन्फेक्शन हो गया, कुछ कोई ट्यूमर हुआ होगा, कुछ भी हो हार्ट में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो तो वो यहाँ पे उसे डिटेक्ट करने का काम करेगा. ओके, then the electrical activity of heart is represented by a dipole located in the partially conducting medium of thorax. ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो हमारे इसमें थोरैक्स में रहेगा, तो वो सब यहाँ पे हार्ट की वो यहाँ पे लोकेट कर देगा. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, द डाइपोल मोमेंट चेंजेस कंटिन्यूसली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद टाइम इन अकॉर्डेंस विद द रिदम ऑफ द हार्ट. तो ये जो डाइपोल मोमेंट वहाँ पे होती है वो कैसे होगी, कंटिन्यूसली चेंजिंग, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से वो टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होती रहेगी. ओके, जैसे हमारा हार्ट का रिदमिक जैसे मोमेंट होगा वैसे. द डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड कार्डियक वेक्टर. तो उसी को, उस डाइपोल मोमेंट को ही बोलते हैं कार्डियक वेक्टर. ओके, देन द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड बाय द हार्ट अपीयर थ्रू आउट द बॉडी अलॉन्ग इट्स सरफेस. ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो मिलेगा इससे वो कहाँ होगा, तो थ्रू आउट बॉडी, पूरे बॉडी में होगा. देन हेंस इफ इलेक्ट्रोड्स आर अटैच टू द बॉडी द पोटेंशियल डिफरेंसेस कैन बी मेजर्ड एंड एम्पलीफाइड एंड रिकॉर्डेड. तो इसलिए जब हम बॉडी को अटैच करेंगे तो उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस उसका मेजर कर सकते हैं, देन उसको एम्पलीफाइड करके रिकॉर्ड कर सकते हैं. ओके, इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होगी. देन क्या करेंगे अभी नेक्स्ट देखते हैं. देखो यहाँ से ईसीजी का डायग्राम यहाँ पे समझ लो. ओके, इतना ही हुए. और नेक्स्ट देखते हैं अभी ब्लॉक डायग्राम ऑफ ईसीजी मशीन. तो ईसीजी मशीन में एक्चुअल में क्या क्या रहता है. देखो पहले तो पेशेंट के जो चेस्ट पार्ट है, ओके ना, उसका बॉडी, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स अटैच करेंगे उसको. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स फर्स्ट पार्ट, इसलिए इलेक्ट्रोड्स लिखा हुआ है. तो इलेक्ट्रोड्स में अटैच करने के लिए पहले उसका, देन वो इलेक्ट्रोड्स को क्या कनेक्टेड किया रहेगा, आइसोलेशन. ओके, उसके लिए वो उसके कनेक्टेड होगा. ओके, उसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक मैक्सिमम उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसका लो ही कंसिडर करेंगे हम लोग. ओके ना, बॉडी के साथ. देन उसे प्रोटेक्शन सर्किट भी देंगे, आइसोलेशन के साथ साथ उसको एक प्रोटेक्शन सर्किट भी देंगे. ओके, इलेक्ट्रोड्स को. देन उसको अटैच किया जाएगा लीड सिलेक्टर. देन नेक्स्ट देखो क्या रहता है, लीड सिलेक्टर, किस तरह के लीड्स वहाँ पे होंगे, यूज़ करेंगे वो. देन प्री एम्पलीफायर जहाँ पे होगा, वहाँ पे अगर हम लोग सिग्नल्स जब हमें मिलेंगे, डिटेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद उसको एम्पलीफाइड करना पड़ेगा. तो प्री एम्पलीफायर पहले यूज़ करते हैं. तो प्री एम्पलीफायर क्या करता है, कैलिब्रेशन का भी प्रोसेस करेगा, और उसके कुछ सर्किट्स भी रहेंगे अलग से. ओके, वो उसमें कैलिब्रेशन में हेल्प करेंगे. ओके, तो ये चीज़ होगी एम्पलीफायर. देख फ्री एम्पलीफायर के थ्रू देन पावर एम्पलीफायर में जाएगा, जो मेन एम्पलीफायर है वहाँ पे. तो पावर एम्पलीफायर के साथ साथ क्या क्या यूज़ है, देखो पावर एम्पलीफायर से वो ब्रिज आउटपुट सर्किट, मतलब ब्रिज सर्किट यहाँ पे रहेगा. ओके, देन ब्रिज से फीडबैक मिलेगा. ओके, उस फीडबैक को इट फेड टू द पावर एम्पलीफायर. अगर पावर एम्पलीफायर के पास वो फीडबैक जाएगा, ये फीडबैक नेटवर्क थ्रू जो फीडबैक मिलेगा, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडबैक, वो कहाँ जाएगा, पावर एम्पलीफायर में जाएगा. पावर एम्पलीफायर थ्रू
अगेन इट कम्स टू द आवर मोटर, ओके ना, पेन मोटर हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे मोटर के थ्रू यहाँ पे हमें ECG मशीन होगी, उस पर वो ड्रॉ करेगा, ओके, पूरा जो ये रहेगा, जो ग्राफ होगा वो उसमें ड्रॉ करेगा। तो किस तरह से वो लाइंस रहेंगे वो अभी आगे देखेंगे, ओके। तो पोजीशंस देखो इसकी, इलेक्ट्रोड्स की जो हमने बताई कि कैसे कैसे रहेंगे, ओके ना, उस पोजीशन के हिसाब से वो ग्राफ ड्रॉ होता है। तो देखो जो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे वो 12 तरह के लीड्स रहेंगे वहाँ पे, ओके। तो हमने जो लीड्स बोला है ना, वो 12 लीड्स वहाँ पे रहेंगे ECG के लिए। और वो लीड्स 12 लीड्स कौन से 1 2 3 है पहले, देन AVR AVL AVF बोला जाता है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, V1 V2 V3 V4 V5 और V6 ऐसे रहेंगे। तो अभी क्या है, फॉर ईच लीड द ECG पैटर्न इज स्पेसिफिक, तो हर एक लीड के लिए एक स्पेसिफिक ECG पैटर्न भी रहता है। देन क्या होगा, फिगर देखो यहाँ पे जो है वो शोज टाइप ऑफ लीड कनेक्शंस, यहाँ पे लीड कनेक्शंस वो शो कर रहा है। दे आर कॉमनली लोकेटेड ऑन दी लेफ्ट आर्म, ओके, लेफ्ट आर्म में रहेगा, राइट आर्म में रहेगा, या फिर लेफ्ट लेग में रहेगा, विच फॉर्म बाइपोलर लीड्स, ओके। उससे कुछ बाइपोलर लीड्स मिलेंगे 1 2 एंड 3, ओके। द ऑगमेंटेड लीड्स विच आर अन यूनिपोलर आर, तो ऑगमेंटेड लीड्स भी रहेंगे यहाँ पे कुछ, तो वो कौन से रहेंगे अलग से, जो AVR है AVL है एंड AF और VF है, ओके। एडिशनल 6 लीड्स और 6 लीड्स भी है जो एक्चुअल में चेस्ट पे रहेंगे, चेस्ट पोर्शन पे जो लीड्स कनेक्टेड होंगे वो 6 लीड्स रहेंगे, V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6 होंगे। द पोटेंशियल बिटवीन चेस्ट इलेक्ट्रोड एंड द विल्सन सेंट्रल टर्मिनल एक होगा, ओके। जो RA LA और LL जो कनेक्टेड रहेंगे उसको उसे बोला जाता है विल्सन सेंट्रल टर्मिनल, उसे बोला जाता है, ओके। गिव्स ECG फॉर द हेड चेस्ट लीड, ओके। देन क्या होगा, अभी देखो लीड्स कैसे कैसे कनेक्टेड है वो बताया गया। तो जो लीड 1 है जिसके 2 कनेक्शंस रहेंगे वो एक्चुअल में कैसे कैसे RA और LA, ओके ना, ये इसको कनेक्टेड रहेंगे, ओके। RA हमारा क्या राइट आर्म है और जो LA है वो लेफ्ट आर्म है, तो लेफ्ट आर्म और राइट आर्म को कनेक्टेड जो होगा तो वो हमारा लीड 1 होगा पहला। देन लीड 2 जो है वो राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग को कनेक्टेड होगा, तो वो हमारा लीड 2 बनेगा। लीड 3 है वो क्या बनेगा, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग उन दोनों को कनेक्टेड रहेंगे, वो हमारा रहेगा लीड 3। देन AVR जो होगा वो क्या होगा, राइट आर्म लेफ्ट लेग देन लेफ्ट आर्म इसको कनेक्टेड रहेगा, वो रहेगा AVR। देन AVL क्या रहेगा, राइट आर्म लेफ्ट लेग, ओके, इसको कनेक्टेड रहेगा वो AVL रहेगा। और जो हमारा AVF है वो क्या होगा, राइट आर्म लेफ्ट लेग, ओके, उसको वो AVF होगा, ओके। तो ये चीज़ हो गई। देन पोजीशंस चेस्ट पे देखो कैसे, जो V1 V2 V3 V4 V5 और V6 देखो अलग अलग पोजीशंस पे चेस्ट पे वहाँ पे वो अटैच किए जाएंगे, ओके। देन इसमें क्या होगा, विल्सन सेंट्रल टर्मिनल जो रहेगा वो देखो RA मतलब राइट आर्म लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग को जो कनेक्टेड रहेगा उसको विल्सन सेंट्रल टर्मिनल बोला जाता है, ओके। तो इस तरह से ये पूरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कैसे कनेक्ट किया जाता है ECG का, ये पूरा दिखाया गया। देन नेक्स्ट देखते हैं, टिपिकल ECG फॉर्म लीड टू पोजीशन इज शोन इन फिगर। तो लीड टू पोजीशन पे जो हमारा रहेगा तो किस तरह से हमें वहाँ पे वेव्स मिलेंगे वो दिखाया गया है, देखो। तो वेव्स देखो P इसमें पार्ट में कन्वर्ट भी किया गया है। P जो है देखो सर्कुलर पार्ट जो फर्स्ट है वो P है, ओके। जो ये P पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, ट्रायल डीपोलराइजेशन, ओके, इसको बोला जाता है। और ट्रायल डीपोलराइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इसको बोला जाता है P को, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, PQ भी बन जाता है पूरा, ओके। तो PQ को जो होता है वो इंटरवल रहता है एक तरह का, ऑरिकुलर सेक्शन भी बोला जाता है उसको। देन Q पार्ट देखो यहाँ पे QRS ऐसा ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यहाँ पे देखो ये पूरा तरह से पीक बन जाता है QRS। तो इस QRS जो रहता है कॉम्प्लेक्स उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मीन्स हमारे हार्ट में जब वेंट्रिकल्स है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब उसको वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, डीपोलराइजेशन प्रोसेस रहती है वहाँ पे। देन क्या होगा, टेक्स्ट क्या है, टी वेव जो है एक्चुअल में क्या है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। जब रिपोलराइजेशन का प्रोसेस होगा तभी वो टी वेव वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो ये देखो ये टी वेव वहाँ पे, ओके। तो ये PQRS T तक इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर, ओके। ये Q और ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ओके। ये इसका हम लोग
एनालिसिस नहीं करते मैक्सिमम ये दिखा जाता है। ओके, PQRST। देन नेक्स्ट क्या है, द स्टार्टिंग ऑफ P वेव टू द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट P वेव रिप्रेजेंट द हार्ट साइकिल। तो ये जो यहाँ पे फर्स्ट P है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एक हार्ट साइकिल है कंप्लीट। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक हार्ट साइकिल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यही चीज़ है। तो ये सब किसका पार्ट हो गया, ECG का पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं। और तो नेक्स्ट है हमारा इसके यूजेस। तो ECG के यूजेस क्या क्या है। ओके, ये तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ्स एक्चुअल में यूज़ कहाँ होते हैं, कैथराइजेशन लेबोरेटरी, मतलब यहाँ पे सब टेस्ट किए जाते हैं, ऐसी लेबोरेटरीज जो होती है। ओके, कोरोनरी केयर, ओके, केयर यूनिट्स, मतलब जो जहाँ पे हम डायग्नोस्टिक्स किया जाता है। ओके ना, डायग्नोस्टिक्स वगैरह वो सब किया जाता है, ऐसे सब लैब्स में ये यूज़ होते हैं। देन स्पेसिफिक फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर ECG। तो ECG में कौन से फीचर्स होने चाहिए वो देखते हैं। तो इनपुट इम्पीडेंस एंड करंट, पहले इनपुट इम्पीडेंस एंड करंट कैसे होना चाहिए। द इनपुट इम्पीडेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड टर्मिनल एंड द ग्राउंड शुड बी मोर देन 5 मेगा ओम। तो वो मोर देन 5 मेगा ओम होना चाहिए दोनों के बीच का इनपुट इम्पीडेंस। देन ऑल ड्यूरिंग मेजरमेंट्स ऑल अदर इलेक्ट्रोड्स शुड बी ग्राउंडेड। तो जितने भी इलेक्ट्रोड्स है वो ग्राउंडेड होने चाहिए जब मेजरमेंट करेंगे तब। देन इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट सोर्स करंट मोर देन 1 मिली एम्पियर टू फ्लो थ्रू पेशेंट। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट का जो करंट रहेगा वो 1 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द इनपुट रेंज स्पेसिफिकेशंस शुड बी मेट फॉर इनपुट सिग्नल्स रेंजिंग इन एम्पलीट्यूड अप टू 10 मिली वोल्ट पिक टू पिक। ओके ना, ऐसे ये रेंज में होने चाहिए इनपुट रेंज उसकी, वो होगी चाहिए इनपुट सिग्नल्स की। देन लिनियरिटी एंड डिस्टॉर्शन। तो डेविएशन फ्रॉम नॉन लिनियरिटी शुड बी लेस देन 5% ऑफ पीक टू पीक आउटपुट। ओके ना, तो लिनियरिटी होना चाहिए उसमें। देन सेंट्रल टर्मिनल, द रजिस्टर नेटवर्क फॉर सेंट्रल टर्मिनल शुड नॉट कॉज डिस्टॉर्शन। तो क्या सेंट्रल टर्मिनल से वहाँ से जो रजिस्टर नेटवर्क रहेगा उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू सेंट्रल टर्मिनल शुड बी 3.3 मिली ओम। तो इतना ये मिनिमम का भी रेंज दिया गया है, लिमिट दिया गया है, इतनी मिनिमम होनी चाहिए। देन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कितना है, 0.14 to 25 हर्ट्ज। देन गेन कितना होना चाहिए, गेन शुड बी एडजस्टेबल एज डिफरेंट बायोपोटेंशियल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। गेन एडजस्टेबल होना चाहिए। देन CMRR, ओके, दैट इज ये देखो क्या है, वेरी हाई टू कैंसल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन मोड। ओके ना, कॉमन मोड रिपल रेशियो ऐसा रहता है। ओके ना, CMRR तो वेरी हाई होना चाहिए क्योंकि क्यों है, कॉमन मोड वोल्टेज जो होगा इसके साथ आएगा कैपेसिटर्स की, कैपेसिटिव कपलिंग, वो एक्चुअल में हमें कैंसिल करना है, इसलिए उसके इफेक्ट जो होंगे वो कैंसिल करना है। देन नेक्स्ट क्या है, आउटपुट इम्पिडेंस इट शुड बी लेस देन 100। ओके, एंड फुल स्केल आउटपुट शुड बी 1 मिली वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट होना चाहिए। ओके, देन कैलिब्रेशन यहाँ पे दिया है 1 मिली वोल्ट। स्टैंडर्डाइजिंग सिग्नल शुड बी अवेलेबल फॉर कैलिब्रेशन। देन चार्ट स्पीड कितनी होनी चाहिए, 2 स्पीड से यहाँ पे 25 मिलीमीटर पर सेकंड एंड 50 मिलीमीटर पर सेकंड से एक स्पीड है स्टैंडर्ड स्पीड से। और स्पीड एक्यूरेसी शुड बी ±2% होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इसके फीचर्स हो गए कंप्लीट, बता दिए। और अभी नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ओके ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ बोलते हैं यहाँ पे इसको, EEG करके यहाँ पे इसको एब्रिवेटेड करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। तो पहले हमने चेस्ट का देखा, अभी नेक्स्ट जो है हमारा वो ब्रेन की एक्टिविटी को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन दी स्काल्प। तो हमारा जो यहाँ पे जो ये होता है, यहाँ पे हेड रहेगा उसके ऊपर यहाँ पे वो अटैच किया जाता है, इसलिए उसको स्काल्प पे रखेंगे। देन द EEG इलेक्ट्रोड्स आर स्मॉलर देन दैट ऑफ ECG। जो EEG के जो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे वो बहुत स्मॉल हो गए ECG से। ओके, यहाँ पे दिख ही रहा है, देखो यहाँ पे ये जो पर्सन है इसके ब्रेन को यहाँ पे कनेक्ट किया है, मतलब इसके हेड पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए। द एब्रीविएशन EEG इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और एंड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ओके, यहाँ पे रहेगा। इन जनरल 25 इलेक्ट्रोड्स केबल इज़ यूज फॉर EEG। तो इन जनरल कितने 25 इलेक्ट्रोड्स केबल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं EEG में। उसमें क्या 23 जो रहते हैं वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, और जो एक रहेगा वो ग्राउंड इलेक्ट्रोड रहेगा, और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए यूज़ कर दी जाए। ओके ना,
देन द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज अटैच टू ईयर लोब। तो देखो इधर कान के पास में भी एक इलेक्ट्रोड है, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, द 23 इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड एट 10 to 20 सिस्टम। ओके, द 10 to 20 इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में वो 10 to 20 वहाँ पे लगाए रहते 23 इलेक्ट्रोड्स। ओके, इलेक्ट्रोड्स कैन बी सरफेस इलेक्ट्रोड्स और नीडल टाइप। ओके, तो नीडल टाइप भी रहेंगे कुछ इलेक्ट्रोड्स जो अंदर यहाँ पे हमें ये करने पड़ेंगे एंड इंसर्ट करने पड़ेंगे, या फिर जो कुछ ऐसे भी रहेंगे कि सरफेस इलेक्ट्रोड डायरेक्ट हम उसको खाली कनेक्ट कर सकते, टच करके उसको सिर्फ वहाँ पे चिपका सकते। देन नेक्स्ट के देखो, EEG इज रिकॉर्डेड बाय पिकिंग अप द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑन स्काल्प विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, तो EEG हम लोग डायरेक्ट इसका वोल्टेज डिफरेंस भी देख सकते हैं। ओके, सच टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ EEG इज कॉल्ड मोनोपोलर रिकॉर्डिंग। तो इस तरह के जो रिकॉर्डिंग को बोलते हैं मोनोपोलर रिकॉर्डिंग, ऐसे बोला जाता है। ओके, देन बाईपोलर रिकॉर्डिंग। तो बाईपोलर रिकॉर्डिंग में क्या होता है, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू एक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज रिकॉर्डेड। कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो रहेगा डिफरेंस, उसको हम बाईपोलर रिकॉर्डिंग बोलते हैं। दिस नीड्स मल्टी चैनल EEG एज इट अलाउस रिकॉर्डिंग फ्रॉम सेवरल पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स साइमल्टेनियसली। तो इसको क्या लगता है, बहुत सारे मल्टी चैनल हमें EEGs लगेंगे। ओके, रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे देखो कनेक्टेड किए गए हमने यहाँ पे जंक्शन बॉक्स। ओके, जंक्शन बॉक्स 3, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए और कैलिब्रेशन का पार्ट हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड से यहाँ पे करेंगे। देन यहाँ पे इलेक्ट्रोड मॉनिटरिंग सिलेक्टर है। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोड मॉनिटर सिलेक्टर करके यहाँ पे एक है जो सिलेक्शंस का काम करेगा। ओके, देन हमने एम्पलीफायर यहाँ पे कनेक्ट किया है जो उसमें लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, नॉच फिल्टर या फिर सेंसिटिविटी कंट्रोल है जो फिल्टरिंग का काम करेंगे। देन यहाँ पे दो तरह के यूनिट्स में वो डिवाइड हुआ है। ADC एक है जिसमें ऑसिलोस्कोप और कंप्यूटर, वो दोनों तक जाएगा। ओके, जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करेंगे और फिर डिजिटली हमें रिजल्ट दिखाएगा। एंड देन नेक्स्ट है जो है वो रिकॉर्डिंग यूनिट है। यहाँ पे वहाँ पे चार्ट या वो प्लॉटर रहेगा, उस पर हमें हमारा रिजल्ट दिखेगा। ओके, EEG का जो ग्राफ रहेगा वो दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन इसके ब्लॉक डायग्राम का। ओके, तो ये हमने देखो यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम तो समझ लिया। अभी नेक्स्ट इसके सिग्नल्स देखते हैं। तो सिग्नल्स में देखो क्या है, द EEG सिग्नल्स आर ऑफ 10 माइक्रोवोल्ट टू 100 माइक्रोवोल्ट एम्पलीट्यूड फॉर सरफेस इलेक्ट्रोड। तो EEG के जो सिग्नल्स है उसकी यहाँ पे वोल्टेज बताया गया है। ओके, एम्पलीट्यूड कितना होगा। द ब्रेन वेव्स डू नॉट, ओके, तो ब्रेन से जो निकलती है उसके लिए इसको ब्रेन वेव्स बोला है। डू नॉट रिप्रेजेंट सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन, हेंस ब्रेन रिकॉर्डिंग्स आर मेड ओवर लार्जर इंटरवल ऑफ टाइम टू डिटेक्ट एनी एंड एबनॉर्मेलिटी। तो वो हमेशा सेम नहीं दिखाते ब्रेन रिकॉर्डिंग्स, इसलिए वो हम लार्जर इंटरवल के लिए वहाँ पे काउंट करते, ओके, मेजर करते। द ब्रेन वेव वैरी इन एम्पलीट्यूड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। तो जो ब्रेन वेव्स है वो जो वैरी किए जाते हैं एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी दे आर कॉल्ड एज, जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पे ये डिवाइड किए गए, डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स। तो ये नीचे देखो यहाँ पे मैंने ये फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ पे ऐड किया है। तो कैसे रहते हैं देखो, यहाँ पे जो डेल्टा वेव्स रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम रहेगी। ओके, उसका बिलो 3.5 हर्ट्ज है। ओके, और जो थीटा रहेगा उसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, तो 3.58 हर्ट्ज है देखो, और उससे भी ज़्यादा रहेगी वो अल्फ़ा वेव्स की रहेगी, और सबसे ज़्यादा रहेगी वो बीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी रहेगी। ओके, जो एक्चुअल में अबोव 13 हर्ट्ज है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, ईच वेव रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक स्टेटस ऑफ अ ब्रेन। तो ब्रेन का वो स्टेटस रिप्रेजेंट करती है। देन फॉर एग्जांपल अल्फा वेव्स स्टेट ऑफ अलर्टनेस ऑफ ब्रेन एंड इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर ऑफ डेप्थ ऑफ एनेस्थेशिया इन ऑपरेशन थिएटर। तो जब एनेस्थेशिया दिया जाता है ऑपरेशन थिएटर में तो वो एक्चुअल में पहुंचा कि नहीं, ओके, उसके कितना इफेक्ट हो रहा है, तो इस वेव से हमें पता चल जाता है। देन द एम्पलीफायर यूज्ड फॉर EEG मस्ट हैव हाई गेन, ओके, लो नॉइज, हाई नो नॉइज और हाई CMRR कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एम्पलीफायर को। देन कैलिब्रेशन वोल्टेजेस फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोवोल्ट आर मेड अवेलेबल फॉर कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है ये। देन द गैल्वानोमीटर इंक टाइप पेन रिकॉर्डर विद अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अप टू 100 हर्ट्ज इज नॉर्मली यूज। तो ये गैल्वानोमीटर इंक टाइप पेन यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है।
इसके फ्रीक्वेंसी की भी रेंज बताई गई है। नॉर्मली 100 हर्ट्ज यूज़ किया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्नल्स ऑफ द EEG, दैट इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं इसके फीचर्स। तो फीचर्स इसमें क्या है, सिंपल फीचर्स है। ओके, क्या क्या है, पहले तो नंबर ऑफ चैनल्स इसमें कितने, तो सिंगल चैनल भी रहते हैं और मल्टी चैनल भी रहते हैं EEG। देन सेंसिटिविटी इसकी क्या रहती, जो सेंसिटिविटी इन PV पर सेंटीमीटर यहाँ पे इससे दिखाया जाता है। ओके ना। देन नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो 0.1 हर्ट्ज ओके टू 100 हर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। देन टाइम कांस्टेंट कितना रहेगा, 0.03 सेकंड टू 3 सेकंड के लिए होगा। देन नेक्स्ट इसका इनपुट इम्पीडेंस कितना रहेगा, मोर देन 50 मेगा ओम होगा। देन CMRR देखो कितना होगा, मोर देन 30,000 इसका CMRR है, मतलब बहुत ज़्यादा है। देन कैलिब्रेशन वोल्टेज यहाँ पे कितना होगा, 10 वोल्ट टू 1000 वोल्ट कैलिब्रेशन वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, मतलब कैलिब्रेशन करने के लिए इतना वोल्टेज देना ही पड़ेगा। ओके, स्टार्टिंग में। देन पेपर स्पीड्स कितना रहेगा, 0.5 to 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, इतनी पेपर की स्पीड होनी चाहिए तभी वो स्क्रीन पे दिखेगा। देन पेपर विड्थ कितना होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर का विड्थ है। देन मार्किंग पेन एक्स्ट्रा कितना होना चाहिए, 2 मार्क सेकंड्स। देन नॉइज़ लेवल कितना होना चाहिए, लेस देन 1 माइक्रोवोल्ट। ओके, लेस देन 1 माइक्रोवोल्ट यहाँ पे नॉइज़ लेवल होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में फीचर्स हो गए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। अभी नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमायोग्राफ। ओके, तो ये लास्ट हमारा है इलेक्ट्रोमायोग्राफ आज के लेक्चर का। तो इसमें क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोमायोग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे, ये क्यों यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंड स्टडिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल्स। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था, पहले तो चेस्ट के लिए था। ओके, देन दूसरा ब्रेन के लिए हो गया, अभी मसल्स के लिए, मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए हमने इलेक्ट्रोमायोग्राफ यूज़ करते हैं। ओके ना। देन EMG is useful for studying several aspects of neuromuscular function, neuromuscular conduction, extent of nerve relation, reflect responses etc. तो जो न्यूरोमस्कुलर मीन्स जो नर्व्स के थ्रू होगा, मसल्स में जो नर्व्स और मसल्स के बीच में जो फंक्शनिंग होगी वो, जो न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जो कंडक्शन रहेगा वो, जो एक्सटेंट देखो नर्व रिलेशन मीन्स क्या हो जाएगा कि उसमें कुछ डैमेज हो गया होगा। ओके, रिलेशन मीन्स डैमेज, नर्व्स में कुछ डैमेज रहेगा वो पता चल जाता है इससे। ओके, जो रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्सेस पता चलेंगे। द एब्रीविएशन EMG, तो EMG एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग द एंड इंटरप्रेटिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स। तो मसल्स की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी उसको वहाँ पे रिकॉर्ड करने का और इंटरप्रेट करने का यहाँ पे काम किया जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफ से। देन नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोमायोग्राम। ओके, इलेक्ट्रोमायोग्राम से वो रिप्रेजेंट किया जाता है, द वेव फॉर्म डिस्प्लेड ऑन CRT स्क्रीन और प्रिंटेड ऑन नीट। ओके, तो यहाँ पे वेव फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है कि CRT स्क्रीन मतलब हमारा जो कैथोड रे ट्यूब होगा उस स्क्रीन पे। देन देखो यहाँ पे दिया गया है वेव फॉर्म भी, नॉर्मल मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दिखाया गया है। देन ये ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया EMG का, तो इसमें देखो ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या है, EMG एम्पलीट्यूड है वहाँ पे, देखो एम्पलीफायर यहाँ पे EMG एम्पलीफायर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। देन यहाँ पे AF एम्पलीफायर भी यूज़ किया है। ओके, देन टेप रिकॉर्डर है। ओके, टेप रिकॉर्डर से हम रिकॉर्डिंग करेंगे। और देन स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, मीन्स 4 या 5 ही पार्ट यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमायोग्राफ में हमें यूज़ होके। देन स्पीकर के ऊपर यहाँ पे हमें पूरा यहाँ पे दिखेगा। ओके, स्पीकर में से कि यहाँ पे रिकॉर्डर रहेगा। ओके, जो रिकॉर्ड करके उसको यहाँ पे देगा EMG का सब फंक्शन। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये सब हम ब्लॉक डायग्राम अभी देखो क्या क्या ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था। प्री एम्पलीफायर यहाँ पे जो EMG में यूज़ हुआ है वो एक्चुअल में क्यों यूज़ हो रहा है, पैरामीट्रिक टाइप विथ अ गुड बैंड विड्थ है। ओके, प्री एम्पलीफायर। देन द इनपुट इम्पीडेंस फॉर द 2 चैनल्स मस्ट बी ग्रेटर देन 40 मेगा ओम। दोनों चैनल्स के लिए जो इनपुट इम्पीडेंस रहेंगे यहाँ पे देखो, ये जो चैनल्स ये दोनों, ओके, दोनों के लिए जो इनपुट इम्पीडेंस रहेंगे वो कितने होने चाहिए, 40 मेगा ओम होने चाहिए। देन द प्री एम्पलीफायर इज माउंटेड वेरी नियर टू द सब्जेक्ट एंड स्मॉल लेंथ लीड वायर इज यूज टू मिनिमाइज अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंस बिटवीन द केबल्स एंड ग्राउंड। तो केबल्स और ग्राउंड में कुछ अनअवॉइडेबल कभी कभी कैपेसिटेंस रहता है, उसी को स्ट्रे कैपेसिटेंस बोलते हैं।
तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, उसको स्मॉल लेग लीड वायर यहाँ पे यूज़ की है। देन आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ प्री एम्पलीफायर इज़ वेरी लो, तो जो आउटपुट इम्पिडेंस है प्री एम्पलीफायर का वो लो है, ओके, तो हमें आउटपुट तुरंत मिल जाएगा, ओके। द CMRR शुड बी ग्रेटर देन 80 dB अप टू 5 kHz, ओके। तो CMRR की वैल्यू दी है। देन the calibration signal of square wave of 100 microvolt peak to peak at 100 hertz is made available to the preamplifier, okay। तो ये कैलिब्रेशन सिग्नल मिलेगा हमें स्क्वायर वेव में। देन सब सरफेस इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली, देखो यहाँ पे हम लोग सरफेस इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली यूज्ड बट नीडल इलेक्ट्रोड्स इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू मसल आर ऑल्सो पॉसिबल, ओके। तो सरफेस इलेक्ट्रोड्स तो ऊपर से हम डायरेक्ट सरफेस पे हम लोग अटैच कर सकते हैं, बट नीडल इलेक्ट्रोड्स हमें अंदर इंसर्ट करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, द कॉन्ट्रैक्टिव मसल प्रोड्यूसेस द बायो पोटेंशियल विच इज़ पिक्ड अप बाय इलेक्ट्रोड्स। तो जो कॉन्ट्रैक्टिव मसल है उससे बायो पोटेंशियल जनरेट होगा और वो हम इलेक्ट्रोड से पिक कर ले सकते हैं, अगर डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन एम्पलीफाई करेंगे प्री एम्पलीफायर से, एंड उसको देन ऑसिलोस्कोप के स्क्रीन पे हम लोग दिखा देंगे। द स्टोरेज ऑसिलोस्कोप एनेबल्स कन्वीनियंट मेजरमेंट एंड कंपेरिजन ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EMG रिस्पॉन्स, ओके। तो वहाँ पे हम लोग स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में क्या करेंगे, उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे। देन वहाँ पे हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं उसके रिस्पॉन्सेस को। देन नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। द आउटपुट ऑफ प्री एम्पलीफायर कैन ऑल्सो बी फेड टू द ऑडियो एम्पलीफायर एंड देन टू द लाउड स्पीकर, ओके। जो प्री एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उसको हम लोग देन ऑडियो एम्पलीफायर में भी भेज सकते हैं, देन वहाँ से लाउड स्पीकर पर भी आ सकता है। देन क्या है, नेक्स्ट क्या है, द टेप हेल्प टू रिकॉर्ड EMG साउंड सिग्नल वेव फॉर्म टू स्टडी इट लेटर। जो टेप रहेगा, टेप रिकॉर्डर, वो हमें हेल्प करेगा EMG के साउंड सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने में, कि हम इसको बाद में भी स्टडी कर सकते हैं। और टिपिकल EMG सिग्नल रेंजेस फ्रॉम, तो यहाँ पे रेंज दी गई है EMG सिग्नल की 0.1 मिलीवोल्ट टू 0.5 मिलीवोल्ट्स विथ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट अप टू 5 kHz, ओके। तो ये एक्चुअल में रेंज है। तो ये इलेक्ट्रोमायोग्राफ का हमने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम स्टडी किया। देखो यही हमने चीज़ें सब देखी थी वहाँ पे, ये एम्पलीफायर्स यूज़ किए गए, ओके। देन यहाँ पे टेप रिकॉर्डर है, इस टेप जैसे लोग पे ये लाउड स्पीकर का काम कर रहे हैं। और ये यहाँ पे नॉर्मल मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल है, तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा वहाँ पे, ओके। यही वहाँ पे देखो PQRS, ओके, ये सब वेव्स इसमें भी रहते हैं। देन नेक्स्ट अभी देखेंगे यूजेस, जो लास्ट पार्ट है इसका, ये लास्ट स्लाइड होगा, ये लेक्चर्स का। देखो क्या है इसमें यूजेस, क्या क्या है। EMG इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च एप्लीकेशन। तो EMG आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है, क्यों, तो डायग्नोस्टिक और रिसर्च एप्लीकेशन में मोस्टली ये यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, क्योंकि पूरे बॉडी में हमारे मसल्स बहुत सारे हैं, तो मसल्स को जब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया जाता है तो उससे बायो पोटेंशियल्स निकलते हैं, और उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, EMG का यूज़ करते हैं, ओके, आजकल। देन EMG मशीन्स विथ इलेक्ट्रॉनिक सिम्युलेटर आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म्स फॉर डायग्नोस्टिक पर्पजेस। तो EMG मशीन के साथ हम अगर इलेक्ट्रॉनिक सिम्युलेटर लेंगे तो हमें वो वेवफॉर्म्स जो हो गए उसको डायग्नोस्ट करने के लिए ईजी हो जाएगा, ओके। देन EMG इज यूज टू स्टडी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस, न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन, एक्सटेंट ऑफ नर्वलेशन एक्सेट्रा, ओके। तो देखो क्या क्या है, EMG एक्चुअल में स्टडी क्या क्या करता है, पहले तो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस रहेगा, ओके। जो रिस्पॉन्सेस आएंगे जब बॉडी हम लोग मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी अगर हम अगर हेवी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग उसको सस्पेंड करते या फिर उसको लिफ्ट करते, तो वो टाइम पे हमारे जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उस पर वो स्टडी करना, तो उसको रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस बोलते हैं। देन न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन होगा, देखो वो टाइम पे क्या हो सकता है, हमारे जो न्यूरॉन्स है और हमारे जो मसल्स है, ओके, उनके बीच में जो हमारे जो सिग्नल्स है उसका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। आयंस एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से वो कंडक्शन होगा वहाँ पे, ओके। देन क्या था, एक्सटेंट ऑफ नर्व लेशन। तो नर्व लेशन मतलब क्या रहता है, डैमेज, ओके। तो नर्व्स के अंदर अगर किसी तरह का एक्सटर्नल अगर एक डैमेज हो गया ऑटोमेटिकली, ओके, कोई अगर डैमेज होता है तो हम उसको भी अगर डिटेक्ट करने का काम एक्चुअल में EMG से होता है, ओके। तो EMG वो सब देखने का काम कि कितने अमाउंट में वहाँ पे वो कितने एक्सटेंट में वहाँ पे वो डैमेज हुआ है नर्व्स के अंदर से, ओके। तो इस तरह के ये सब यूजेस हमें EMG में मिलेंगे, ओके। तो EMG एक्चुअल में इसलिए हम लोग इसको
मोस्टली डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि बॉडी में जितने भी मसल्स है उसके जो फंक्शनिंग है वो यहाँ पे ये डिटेक्ट करेगा। कोई भी इसके अंदर डैमेजेस वगैरह कुछ भी हो गए प्रॉब्लम्स वो डिटेक्ट कर सकता है। सो आई होप you have cleared all these things about today's lecture. So thank you very much.